सर्द मौसम में सियासत गर्म, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तेजी। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे की तैयारियां, लाइट्स लग गई, स्टेज बनने लगा। हुकूमत की जलसे के लिए सामान देने पर टेंट सर्विस मालिकान को वार्निंग। नून लीग अपनी 1000 कुर्सियां खरीद लाई। कारकुन फ्लैक्स और परचम लगाने में मसरूफ। साउंड सिस्टम भी आ गया। मतवालों का लहू गरमाया जाने लगा। पीडीएम रहनुमाओं का मीनारे पाकिस्तान का दौरा। पीपल्स पार्टी के मंजूर चौधरी की क़यादत में जियालों की आमद। असलम गुल और अजीजुर रहमान चंद की मोटरसाइकिल रैली। जेयूआई के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी काफिला लेकर पहुंचे। ख्वाजा साद रफीक जावेद लतीफ ने इंतजामात का जायजा लिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, वजीर आजम साहब, मीनारे पाकिस्तान पर पीडीएम का कब्जा हो चुका है। जिस पर चाहे पर्चा कटवा दें। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी। मीनारे पाकिस्तान पे पीडीएम के कारकुनों का और आवाम का कब्जा हो चुका है। अब इमरान खान लियाजी साहब जो है वो अपने मुकदमात जो है वो दर्ज करवाने की फिक्र करेंगे। बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की बैठक। सियासी हिकमत अमली पर गौर। राजा परवेज अशरफ, शीरी रहमान, लतीफ खोसा, नैयर बुखारी, कमरुज़्ज़मान कायरा शरीक। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और ख्वाजा साद रफीक शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए खुसूसी ट्रक तैयार। कल उसी पर जलसागाह जाएंगे। तेरह दिसंबर का जलसा। मरियम नवाज ने दावतनामे बांट दिए। लाहौरियों से मीनारे पाकिस्तान पहुंचने की अपील। हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोली, कश्ती गरक होने लगे तो सवारियों की जगह बदल जाती है। अवाम के समंदर में हुकूमत की हचकोले खाती कश्ती को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह की सूरत हाल के अंदर अवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलना किसी भी सूरत मुनासिब नहीं है और ना इसकी इजाज़त दी जा सकती है। मेहरबानी करें, ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनको बैठ के भी डिस्कस किया जा सकता है। आए बैठकर बात कर लेते हैं। वजीर आला पंजाब की अपोजिशन को एक बार फिर बड़े दिल के साथ दावत। ये भी बता दिया, पाबंदी के बावजूद जलसा हुआ तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। उस्मान बुज़दार बोले, कोरोना का जोर है, अवाम की जानों से ना खेले। सूबाई वजीर कानून राजा बिशारत ने सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कानून शिकनों को भी वार्निंग। जलसे की इजाजत न देने के बावजूद ताले तोड़े गए। पैसे के जोर पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। फिर दो आशिक अवान कहती हैं, फैसला कर लिया, ऑपोजिशन को बेनकाब करेंगे। अमन अमान के लिए पंजाब के बड़ों की भी बैठक। वजीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, डीसी और जिले इंतजामिया में मुशावरत। जिले इंतजामिया ने दाखिली रास्तों का तयन कर दिया। जलसे की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम तैयार। ड्रोन कैमरे भी हरकत पर रहेंगे। जलसागाह के करीब आरजी अस्पताल बनेगा। बड़े अस्पतालों में भी अलर्ट जारी। पुलिस लीगी रहनुमाओं कारकुनों को गिरफ्तार करे। पंजाब हुकूमत ने पुलिस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पुलिस की आज लीगी रहनुमाओं कारकुनान को गिरफ्तार करने की तैयारियां। 2000 से जायद नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की नजरबंदी के पेपर मुकम्मल। गिरफ्तारियों की इजाजत सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी के इजलास में दी गई। मीनारे पाकिस्तान के एतराफ 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। आज रात गलियां बंद कर दी जाएंगी। अंदरून शेरावाला गेट, मोची गेट, शाह आलम भाटी गेट, इस्लामिया पार्क, कसूरपुरा शामिल। बदामी बाग, रावी रोड के इलाके भी कोरोना के बायस बंद होंगे। इज्तिमात पर पाबंदी। मरियम नवाज के जलसे में शिरकत पर लीगी कारकुनान के खिलाफ मुकदमा। एडिशनल सेशन जज आबिद अली ने 13 लीगी कारकुनान की जमानत मंजूर कर ली, जबकि बीबी वटेरी समेत 6 कारकुनान भी जमानत के लिए सेशन कोर्ट गए। एडिशनल सेशन जज राहिला उमर ने जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हजार के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। मुकदमे में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सईद ने मुश्तबा शुजाउर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। मरियम नवाज की रैली में शेर लाने वाले कारकुन के खिलाफ एक्शन। महकमा जंगी हयात ने शहरी इमदाद शाह को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। इमदाद शाह को वीडियो के जरिए ट्रेस किया गया। ऑपोजिशन के इस्तीफों का मामला। हुकूमत का नून लीग के अरकान को इस्तीफों से रोकने का फैसला। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब को टास्क दे दिया। लीगी अरकान को पीटीआई में शामिल करने का टास्क भी गवर्नर के सुपुर्द।
चौधरी सरवर अपने करीबी लीगी अराकीन के साथ राब्ते करके इस्तीफों से रोकेंगे। पीटीआई में आने के लिए जिमनी इलेक्शन के टिकट की पेशकश करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का गंगाराम अस्पताल का दौरा, जेरे तमीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीराती साइट का जायजा लिया। 8 मंजिला मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 600 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। 7 अरब रुपए से मंसूबा फरवरी 2023 में मुकम्मल होगा। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद मरीज बढ़ने लगे। आज भी 15 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल। शहर में 254 नए मरीज रिपोर्ट। केसेस की मजमूई तादाद 61,747 हो गई। कुल अमवात 1,320 हो गई। कोरोना एसओपी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। एसी शालीमार ने 4 दुकानें सील कर दी। शिंघाई पुल के करीब 17 दुकानें सील। एसी कैंट ने 18 रेस्टोरेंट्स मार्कीज दुकानें सील की। 25,000 रुपए के जुर्माने कर दिए। ओवर चार्जिंग पर 20,000 रुपए के जुर्माने किए। मार डाला हायरे महंगाई। फल और सब्जियां आज भी आम शहरियों की पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला भी जारी। आज मार्केट में अदरक फी किलो कीमत 1,000 रुपए तक जा पहुंची, जबकि फ्रूटर और कीनू 100 रुपए दर्जन तक फरोख्त। मुर्गी के गोश्त को कुल फी किलो कीमत 313 रुपए पर मुस्तहकम। फार्मी अंडे महंगे हो गए, दर्जन अंडे 190 रुपए। आला तालीम आम शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगी। सरकारी कॉलेजेस में इवनिंग डिग्री प्रोग्राम्स की फीसों में इजाफे का फैसला। बीएस ऑनर्स और एसोसिएट डिग्री के लिए एक सेमेस्टर की फीस 15,000 रुपए होगी। असाजा को सिर्फ 500 रुपए फी क्लास मुआवजा मिलेगा, जबकि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को माहाना 25,000 रुपए अलाउंस मिलेगा। नई पॉलिसी दस्तावेज महकमा हायर एजुकेशन को इरसाल। एलडीए सिटी के नोटिफाइड एरिया से 2 अरब की मिट्टी चोरी का इंकशाफ। मंसूबे में शामिल हमवार कीमती अराजी पर कई फुट गड्ढे पड़ गए। सिक्योरिटी अमला, पुलिस और माफिया की मिली भगत से मिट्टी चोरी हुई। एलडीए हुक्काम ने महकमा माइंस एंड मिनरल को मिट्टी चोरी का जिम्मेदार ठहरा दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत पेश किया गया। वकील अमजद परवेज ने नैब की गवाह डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली फैसल बिलाल के बयान पर जरा। अदालत ने गवाह को शहबाज शरीफ की तनख्वाहों और मराआत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जेल सुपरिटेंडेंट एजाज असगर की मियां शहबाज शरीफ के कान में सरगोशियां। शहबाज शरीफ सर हिलाते रहे। जेल सुपरिटेंडेंट ने शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपिस्ट की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की। आप शहबाज शरीफ से क्या बात कर रहे थे? सहाफी का जेल सुपरिटेंडेंट से सवाल। शहबाज शरीफ को बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट की रिपोर्ट जमा करवा दी। एजाज असगर का जवाब। असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑन सर्विस प्रमोट करने का फैसला। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास 4 जनवरी को तलब। जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क और असिस्टेंट के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी। पीएसटी को ईएसटी और एसएसटी के ओहदे पर तरक्की देने का फैसला। 40 साल से कम उम्र के असातिज़ा के लिए भी खुशखबरी। तरबियती कोर्स के लिए जापान भिजवाया जाएगा। अंग्रेजी जबान पर उबूर रखने वालों से दरख्वास्त तलब। लाहौर पुलिस में तैनात जूनियर क्लर्क कंप्यूटर वर्क से नावाकिफ, क्लर्क्स को काम ही नहीं आता। एसएसपी एडमिन ने तीनों डीआईजीज को मरासला लिख दिया। जब काम नहीं आता तो भर्ती कैसे हुए? मरासले ने भर्तियों के अमल पर सवालिया निशान लगा दिया। पुलिस में भर्ती जूनियर क्लर्क्स का 15 दिसंबर को टेस्ट लिया जाएगा। एक रात 3 डकैतियां। थाना गुज्जरपुरा की हुदूद में डाकों की हैट्रिक। सूखी टाहिली में मेडिकल स्टोर मालिक लुट गया। दर्जी की दुकान से हजारों रुपए नकदी और मोबाइल गायब। राहगीर वलीद से मोबाइल छीन लिया गया। पुलिस ने एफआईआर तक ना काटी। सेशन कोर्ट में गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हर्जाने का केस। मीशा शफी की गवाह अदाकारा इफत उमर ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। दौरान समाअत अली जफर और मीशा शफी के वकला की एक दूसरे से तकरार। बयान रिकॉर्ड करते हुए इफत उमर की तबीयत खराब हो गई। अदालत ने समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए मजीद गवाहों को पेश करने का हुक्म दे दिया।
गवर्नर पंजाब से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी की मुलाकात, दोनों ममालिक के ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत। चौधरी मोहम्मद सरवर ने दौरा सऊदी अरब की दावत कबूल कर ली। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अल खिदमत फाउंडेशन आमद सालाना यूथ इज्तिमा के ऑनलाइन सेशन में शिरकत की। गवर्नर पंजाब ने अल खिदमत कॉम्प्लेक्स का दौरा करके फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। वजीर आला से कोका कोला कंपनी के नायब सदर और GM फहद अशरफ की मुलाकात। फहद अशरफ ने कंपनी की जानिब से वजीर आला को 37 वेंटिलेटर्स का अतिया दिया। मुलाकात में पाक अफगान रीजन के हेड ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर फैसल हाशमी, सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला भी मौजूद थे। सदर नून लीग मियां शहबाज शरीफ का MPA ख्वाजा इमरान नजीर को टेलीफोन। शहबाज शरीफ का ख्वाजा इमरान नजीर से बहनोई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। ख्वाजा इमरान नजीर के बहनोई का इंतकाल कोरोना वायरस के बायस हुआ। सितारे हलाल फाउंडेशन का मकसद नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा सरशार करना है। हमें पाकिस्तान के खोए इक़्तिदार को वापस हासिल करना होगा। बानी और चेयरपर्सन सितारे हलाल फाउंडेशन इब्राहिम हसन मुराद का ट्वीट लिखा, हमें मिलकर हुब्बुल वतनी इंसानियत को फिर से सरगर्म करना होगा। आमगीन अल्तान 2 रोजा दौरे लाहौर के बाद तुर्किश एयरलाइन से वापस रवाना। चेयरमैन कायमा कमेटी ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। आमगीन अल्तान का भरपूर इस्तकबाल पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया। पाकिस्तान को अपना दूसरा वतन करार दे दिया, फिर आने का वादा भी कर गए। नौलखा लोहा मार्केट के ताजिरों के वफ्द की लाहौर चैम्बर आमद। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर नासिर हमीद खान, नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी से मुलाकात। ताजिरों ने चैम्बर क़यादत को पार्किंग और ट्रैफिक मसाइल से आगाह किया। मेंटल अस्पताल में क्रिसमस की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम। मसीही बरादरी ने 200 पाउंड का केक काटा। आर्चबिशप फ्रांसिस शॉ ने दुआ करवाई। प्रिंसिपल सेम्स कॉलेज प्रोफेसर मोहम्मद अमजद, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, असलम परवेज ने शिरकत की।